सेल फॉर्मेटिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी अब जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम यूज़ करेंगे वो सेल से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी भी सेल को एडिट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है या कोई भी सेल है, मुझे उसको एडिट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सेल पे क्लिक करूँगा, देन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा F2। तो जैसे ही F2 हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कर्सर है वो सेल के अंदर आ गया, एक्टिव सेल के अंदर। अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू या कुछ जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। देन एंटर। अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, किसी भी सेल की जो वैल्यू है उसको कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करना है उसको। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ से किया कॉपी और कोई दूसरा सेल लिया, वहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। सिंपल Ctrl+C Ctrl+V। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। और ये सिलेक्शन अगर हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस कर देंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ये किसी भी सेल में टेक्स्ट लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है, मुझे इस सेल की जो वैल्यू है उसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+B। इसी तरीके से मुझे किसी भी सेल की वैल्यू को इटैलिक्स करना है, तो उसके लिए मैं सेल पे क्लिक करूँगा, देन Ctrl+I प्रेस करूँगा, तो वैल्यू इटैलिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, किसी भी वैल्यू को सेंटर अलाइनमेंट करना है, ठीक है, एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर। ठीक है गाइज, अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+H+A+C। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ऐसे ही मुझे किसी भी सेल के अंदर कलर फिल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+H। तो जैसे ही Alt+H किया, यहाँ पे थीम कलर आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी कलर इसमें सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस वाले सेल में बॉर्डर ऐड करना है। जैसे वाला सेल सिलेक्ट किया हमने, तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+H+B। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बॉर्डर्स एक्टिवेट हो गए। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इन सब के आगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट एक्टिवेट है, जैसे लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए तो L प्रेस कर देंगे, Alt+HBL। राइट बॉर्डर चाहिए तो Alt+HBR। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे सपोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये इस पे बॉर्डर लगा दिया सेल पे। अब मुझे क्या करना है कि इस बॉर्डर को हटाना है, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा, देन मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+Shift-। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल के चारों तरफ बॉर्डर था वो रिमूव हो गया। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स सेलेक्ट किए। अब मुझे क्या करना है कि इन सेल्स के आउटलाइन यानी आउटर बॉर्डर लगाना है मेरे को, ठीक है, आउटलाइन पे बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+Shift+End। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जितने सेल सेलेक्ट किए थे इनको कंबाइन करके मतलब चारों तरफ इनके बॉर्डर लाइन लग गई। इसको हम आउटलाइन बॉर्डर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ये भाई मैं इस वाले सेल पे हूँ, ठीक है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, इस वाले सेल पे। अब मुझे नेक्स्ट सेल पे मूव करना है, फिर उसके नेक्स्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम जो है टैब की का यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं टैब की से क्या हो रहा है कि हम एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे हैं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस तरीके से। और अगर पिछले सेल पे वापस जाना हो तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Shift+Tab। नेक्स्ट सेल पे जाना है तो टैब यूज़ करेंगे, और प्रीवियस सेल पे वापस जाना है तो Shift+Tab। अब क्या करना है, जैसे ये सेल सिलेक्शन आता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना है राइट साइड में, मतलब सेल्स को सिलेक्ट करते हुए मेरे को राइट साइड में मूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया, अब मैं उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+Shift+Right-Arrow। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, जो राइट साइड में जितने भी सेल्स थे वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप एक एक करके सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं राइट साइड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज़ करेंगे। और यदि मुझे क्या करना है कि सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है एंड तक, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+Right-Arrow यूज़ करेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करने हैं सेल्स, यहाँ से मुझे लेफ्ट साइड में जाना है सेल सेलेक्ट करते हुए, तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट लूँगा शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। और अगर मुझे सारे सेल्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए Ctrl+Shift+Left-Arrow। तो इस तरीके से हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 111 रोज़ हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पहले कॉलम में हूँ, अब पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक किया। अब मुझे शॉर्टकट की हेल्प से क्या करना है कि इस पूरे कॉलम को जहाँ तक हमें लास्ट में डेटा दिया हुआ है वहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+Shift के साथ डाउन एरो।
तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम के पहले सेल से लेके लास्ट डेटा का जो सबसे लास्ट सेल होगा उस कॉलम का, वहां तक वो सिलेक्ट कर लेगा। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की। ये तो हो गया कि जब हमें ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट करना हो। अब जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये कोई कॉलम है डेट वाला, इस कॉलम में मैं लास्ट सेल में हूँ बिल्कुल। अब मुझे यहाँ से टॉप सेल, सबसे ऊपर वाला जो सेल है वहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। ठीक है, जैसे पहले हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो लिया था, तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट अप एरो ले लेंगे।